जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य। और आज हम लोग IIT JEE एडवांस का एक और क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं। ये क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पर लिखा है, दिस क्वेश्चन इज कम्स इन 2022 में एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है और सेक्शन बी से बिलोंग करता है। सेक्शन बी का क्वेश्चन पैटर्न मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन फिर भी हम लोग इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा देख लेंगे। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी लेंदी होते हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं और आपका एक इंफॉर्मेशन पार्ट होता है और उसके बाद 4 ऑप्शन होते हैं। इंफॉर्मेशन पार्ट में आपको क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन दिया रहता है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, ओके। और उसके बाद ऑप्शंस होते हैं A, B, C, D। एवरी ऑप्शन हैव इट्स ओन क्वेश्चन। जितने भी ऑप्शन होते हैं उनके सबके एक कंडीशन होती है और कंडीशन पे वो कुछ प्रूफ करवाना चाहते हैं। जैसे आपको दे दिया गया, इफ़ द सरफेस ऑफ बबल इज परफेक्ट इंसुलेटर, तो क्या ये सही होगा कि नहीं होगा। तो आपको कंडीशन दे दिया जाएगा, उसके बाद उस कंडीशन पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओके। तो इसका मतलब सेक्शन बी में क्या होता है, हमारा जो क्वेश्चन होता है वो इस ऑप्शन से होता है। तो हमें हर जितने भी ऑप्शंस हैं सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अब एक सही हो गया तो हम बाकी को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये मल्टीपली सिलेक्टेड ऑप्शन एंड क्वेश्चंस है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हम ईच एंड एवरी ऑप्शंस वी हैव टू वेरीफाई, वी हैव टू चेक वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। कोई भी ऑप्शन यहाँ छोड़ के नहीं चल सकते। मेंस में क्या होता था, अगर एक भी सही हो गया तो इसका मतलब बाकी के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें हमें सारे ऑप्शंस को पढ़ना पड़ेगा। तो सेक्शन बी को अब हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। तरीका आप लोग डेवलप करते रहिए, धीरे धीरे सीखते रहिए, ओके। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए बबल हैज ए सरफेस टेंशन एस, द आइडियल गैस इनसाइड द बबल हैज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट गामा इक्वल टू 5/3। स्पेसिफिक हीट और गैस इन सब की बात कर रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन किस टॉपिक से बिलोंग करता है, फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ओके, डायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स पोर्शन से बिलोंग करता है। चलिए, द बबल इज एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर एंड इट ऑलवेज रिटेन्स इट्स स्फेरिकल शेप when the atmospheric pressure is P(α1), the radius of the bubble is found to be R1 and the temperature of the enclosed gas is T1. When the atmospheric pressure is कितना है P(α2), radius and temperature of the bubble is R2 and T2 respectively. Which of the following statement is or are correct? ओके, तो चलिए जो इंफॉर्मेशन पार्ट है इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, देखते रहिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारे पास क्या है, बबल, वी हैव ए बबल, ओके। बबल के अंदर एक गैस भरी हुई है जिसका स्पेसिफिक हीट कितना है 5/3। इसके अंदर एक गैस भरी हुई है और इसको हम लोग कहाँ पे ओपन करते हैं, एक एटमॉस्फेयर में। तो जब हम लोग इसको एक एटमॉस्फेयर में रख देते हैं तो अब इस बबल के पास 2 ओपन सरफेस हो गए, एक अंदर और एक बाहर, ओके, एक अंदर और एक बाहर। और आपका इसमें देखिए जब कोई बबल होता है, बबल में देखिए कॉनकेव साइड जो होता है उधर प्रेशर ज़्यादा होता है और कॉन्वेक्स साइड प्रेशर कम होता है, क्योंकि बबल ऐसे है स्फेरिकल शेप को मेंटेन किए हुए हैं, इसलिए अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा, ओके। इस वजह से ये आपका स्फेरिकल होगा और इस तरह से आपका कॉनकेव साइड आपका ऐसे बना रहेगा, ओके। तो इसका मतलब इसके अंदर जो गैस भरी है वो ज़्यादा प्रेशर लगा रही है इधर और एटमॉस्फेयर इधर कम प्रेशर लगा रहा है, ओके। तो हमारे पास एक फार्मूला है प्रेशर का, प्रेशर डिफरेंस। अब यहाँ से अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर सपोज करते हैं कितना लग रहा है P1 और बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर कितना लग रहा है P2, ओके। तो जब बाहर तो P1 माइनस P2, क्योंकि ये प्रेशर ज़्यादा है P1, तो आपको क्या हो जाएगा P1 माइनस P2 इजिकल टू, अगर इधर आपका एटमॉस्फेयर एयर नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाता है 2S/R। R इज द रेडियस, ये R रेडियस, S इज द सरफेस टेंशन। अगर इधर एयर नहीं है तो फॉर नॉट एयर,
नॉट एयर। लेकिन अगर इधर भी एयर, इधर भी एयर, इधर भी गैस, इधर भी गैस, दोनों तरफ गैसीय सिस्टम है, तो यहाँ 2 की जगह क्या हो जाएगा 4, क्योंकि ये जो लिक्विड है ये 2 जगह ओपन है, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। तो इसका टेंशन किधर काम करेगा, अंदर की तरफ भी काम करेगा और बाहर की तरफ भी काम करेगा। तो अगर एयर दोनों तरफ है तो यही आपका क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 इक्वल टू 4s अपॉन R। ओके, फॉर एयर बोथ साइड। समझ गए ना? इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए। ये हमारा फार्मूला होता है, देखिए कितना छोटा सा फार्मूला है। इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग कैसे समझेंगे, यहाँ पे हमारा 2 कॉन्सेप्ट है, एक आपका लिक्विड का कॉन्सेप्ट है, दूसरा थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है। 2 फिजिक्स यहाँ पे इंस्टॉल है, कौन कौन सा, थर्मोडायनेमिक्स और प्लस लिक्विड, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। 2 कॉन्सेप्ट को मिला के क्वेश्चन बनाया गया। एडवांस में क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। तो अब हम लोग चलें, आप समझ गए ना इन सारी चीज़ों को। अब हम लोग चल रहे हैं इसके सॉल्यूशंस पर, आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए अब हम लोग ऑप्शन ए को देखेंगे, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए, इफ द सरफेस ऑफ बबल इज परफेक्ट इंसुलेटर देन। अच्छा, यहां पे देखिए अंदर भी एयर है, अंदर गैस है, दूसरा बाहर एटमॉस्फेयर है, तो दोनों तरफ एयर है या गैसीय सिस्टम, इसलिए हम लोग ये वाला फार्मूला नहीं यूज करेंगे बल्कि ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ओके, तो P1 माइनस P2 इक्वल टू 4s अपॉन R। तो हम लोग इसी फार्मूले को लेके आगे बढ़ने वाले हैं, आप जल्दी से इसको समझ लीजिए। चलिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, ऑप्शन ए को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चलिए, बबल के अंदर गैस भरी हुई है जिसका स्पेसिफिक रेशियो, स्पेसिफिक हीट रेशियो 5/3 होता है। तो चलिए अब हम लोग ऑप्शन ए पे प्रोसीड करते हैं। इफ द सरफेस ऑफ द बबल इज परफेक्ट इंसुलेटर देन R1 अपॉन R2 की पावर 5 इक्वल टू P अल्फा 2 प्लस 2s अपॉन R2 P अल्फा 1 प्लस 2s अपॉन R2। यहाँ देखिए ये जो प्रेशर है टोटल, यहाँ पे क्या है 2s अपॉन R1 और यहाँ पे क्या है 2s अपॉन R2। तो अभी अभी मैंने बताया 2s यहाँ पे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बबल के बाहर भी गैस, बबल के अंदर भी गैस, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 4s अपॉन R2 4s अपॉन R1। तो यहाँ 2s और 2s होने की वजह से ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। समझ आ रहा है? अगर बबल लिक्विड के अंदर होता तो फिर यहाँ पे इसकी संभावना बन रही थी, बट बबल इज नॉट इनसाइड द लिक्विड, एक्चुअली बबल इज एक्सपोज्ड इन द ओपन एटमॉस्फेयर। So we will take, so we should here 4s upon R2, then we would consider about this option. So 2s, so the presence of 2s already tell us that this option is not correct. Now shift towards the option B. If the surface of bubble is perfect heat insulator, जो बबल का सरफेस है वो हीट को आने जाने नहीं दे रहा है, इंसुलेटर, then the total internal energy of the bubble including its surface energy does not change with the external atmospheric pressure। देखिए जब हमारे पास ये बबल है ना, अगर आप बाहर प्रेशर कम करते हो, जैसे यहाँ पे P अल्फा 1 है, अब आपने बाहर प्रेशर और कम कर दिया, कितना P अल्फा 2, तो जब P अल्फा 2 कर दिया अब बबल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। नाउ बबल विल इंक्रीज देयर साइज। तो अब जब ये अपना, और सपोज करते हैं यहाँ पे कितना प्रेशर होगा P अल्फा 2, तो जब बबल पहले छोटा था अब बबल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर बाहर का एटमॉस्फेयर हम लोग प्रेशर चेंज करेंगे तो क्या बबल की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी कि नहीं होगी, इसके अंदर का जो गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी कि नहीं होगी। देखिए पहली बात तो इसके अंदर हीट आ जा नहीं सकती है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा Q इक्वल टू du प्लस PdV, है ना। तो जब हम लोग देखिएगा, क्योंकि हमारा इंसुलेटिंग है, यहाँ देखिए परफेक्ट हीट इंसुलेटर, इसका मतलब डेल्टा Q चेंज इधर उधर ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि इंसुलेटर, तो ये आपका हो जाएगा 0 इक्वल टू du प्लस PdV। अब देखिए जब हम बाहर इसको कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, चेंज हो रहा है कि नहीं, वॉल्यूम पहले कम था, वॉल्यूम अब ज्यादा हो गया। तो अब देखिए du इक्वल टू माइनस PdV, ये PdV इधर चला जाएगा। तो
तो जब हम लोग बाहर प्रेशर चेंज करेंगे तो बबल का वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब गैस का वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और जब गैस का वॉल्यूम चेंज होगा तो क्या इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी? तो क्या इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी? होगी। तो इसलिए आपकी इंटरनल एनर्जी, हीट इंसुलेटर है सरफेस, उसके बावजूद अगर बाहर हम लोग प्रेशर चेंज करेंगे तो इसका वॉल्यूम चेंज होने लगेगा, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। तो इंटरनल एनर्जी विल बी चेंज। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रहा है, ऑप्शन में देखिए द टोटल एनर्जी डज नॉट चेंज, तो इसका मतलब ये गलत है क्योंकि चेंज हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब हम लोग शिफ्ट करते हैं ऑप्शन नंबर सी में। चलिए ऑप्शन सी में हम लोग शिफ्ट करेंगे और वहां पे देखेंगे कैसे कॉन्सेप्ट लगता है। इसको नोट कर लीजिए, हमारे पास स्पेस कम है इसलिए हर चीज को समझाते हुए हमें इसको इरेज भी करना पड़ेगा। ओके चलिए नोट करिए, प्लीज रिक्वेस्ट है आप कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। अब हम ऑप्शन सी पे कंसीडर करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इफ द सरफेस ऑफ बबल इज परफेक्ट हीट कंडक्टर, जो अब हमारा सरफेस होगा वो क्या होगा, हीट कंडक्टर होगा, हीट को अलाउ करेगा, हीट कंडक्टर। द चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नेग्लिजिबल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसा मानते हैं बहुत नेग्लिजिबल चेंज हुआ है, नेग्लिजिबल। देन अच्छा, अब जब यहाँ पे हीट कंडक्टर होगा इसका मतलब हीट आ जा सकती है, और जब हीट जहां पे आ जा सकती है वहां पे बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर क्या होगा, मेंटेन रहेगा। ओके, मतलब कि जो आपका प्रोसेस होगा, जो यहाँ का टेम्परेचर होगा वो जैसे पहले जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर बाद में भी वही रहेगा। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल भाई, यहाँ पे जो हीट थी शुरू में क्या थी कि हीट एक्सचेंज होने लगा, तो अब चाहे आप उसका प्रेशर घटाइए बढ़ाइए उससे मतलब नहीं है। अगर कंडक्टिंग है तो इसका भी टेम्परेचर इसका भी टेम्परेचर बराबर होगा। ओके, अब जैसे मान लीजिए दो बॉडीज को आप कांटेक्ट में रखते हैं, दोनों बॉडीज कंडक्टिंग है, तो कुछ देर के बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी, जितना टेम्परेचर इसका होगा उतना टेम्परेचर इसका हो जाएगा। अब उसको चाहे आप बड़ा करिए चाहे छोटा करिए, हमेशा वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर आपका क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। और जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस हम लोग बॉयल्स लॉ फॉलो करते हैं, बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ क्या होता है, देखिएगा बॉयल्स लॉ होता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2। गैस, अंदर की जो गैस है उसकी बात हो रही है, अंदर की। तो अंदर का जो प्रेशर P1 है और V1 है और उसके बाद P2 V2। ओके, अब अंदर का प्रेशर P1 है कब, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका P अल्फा 1 था। कहां गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज फाउंड टू बी ये P अल्फा 1, यहां देखिए। ओके, तो अब हम लोग यहां पे देखिए लगाएंगे कौन सा, प्रेशर वाला फार्मूला। अभी मैंने बताया था कि एक बबल है, बाहर से कितना प्रेशर लगा रहा है गैस P1 और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है P अल्फा 1। ओके, P अल्फा 1 तो कितना हो जाएगा देखिएगा, क्योंकि कॉन्केव है तो P1 ज्यादा होगा, तो P1 माइनस P अल्फा 1 इक्वल टू 4s अपॉन R1। यही तो हुआ, क्योंकि रेडियस हमारी कितनी है R1। जब पहले P अल्फा 1 है तो रेडियस कितना हो जाएगा R1, ये देखिए तो R1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब P1 कितना हो जाएगा, P1 इक्वल टू हो जाएगा P अल्फा 1 प्लस 4s अपॉन R1। ऐसे ही जब बाहर आपका प्रेशर P अल्फा 2 हो जाएगा तो अंदर प्रेशर कितना हो जाएगा P2, तो P2 कितना हो जाएगा P अल्फा 2 प्लस 4s अपॉन R2। तो दोनों ही केसेस के लिए हमारे पास प्रेशर आ गया P1 और P2। और जब P1 था तो वॉल्यूम कितना था V1, तो उस समय वॉल्यूम कितना था V1 इक्वल टू 4, क्योंकि स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल शेप का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई R1 क्यूब। और V2 के प्लेस पे क्या था 4/3 पाई R2 क्यूब। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। ओके, थर्ड में यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। चलिए रेडी हो जाइए।
P1 की जगह हम लोग ये रखेंगे, P2 की जगह हम लोग ये रखेंगे और इस तरीके से पूरा होगा। देखिएगा ये हमारे पास यहाँ से देखिए V1 अपॉन V2 इक्वल टू P2 अपॉन P1। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, V1 अपॉन V2 इक्वल टू P2 इधर है तो P1 नीचे आ जाएगा, P2 अपॉन P1। तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू P2 अपॉन P1। ओके, V1 की जगह हम लोग ये लिखेंगे 4/3 पाई R1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 क्यूब। 4/3 पाई ये कैंसिल इज इक्वल टू P2 की जगह हम लोग लिखने वाले हैं ये P अल्फा 2 प्लस 4s अपॉन R2 अपॉन P अल्फा 1 प्लस 4s अपॉन R1। आर यू गेटिंग इट? उसके बाद R1 अपॉन R2 की पावर 3 इक्वल टू R1 अपॉन R2 की पावर 3। दिस इज द आंसर व्हाट वी हैव। सो अब इसको मिलाते हैं, R1 अपॉन R2 की पावर 3, P अल्फा 2 प्लस 4s अपॉन R2, P अल्फा 2 प्लस 4s अपॉन R2, P अल्फा 1 प्लस 4s अपॉन R1। और ये अब देखिए हमारा मैच कर गया ना, जब ऐसी कंडीशन थी तो ये रिजल्ट आ गया और ये रिजल्ट इसमें मैच कर गया। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में डी। इसको जल्दी से आप लोग नोट करते चलिए प्लीज। डी ऑप्शन में चलते हैं, चलिए। डी ऑप्शन हम लोग एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि अगर अच्छे से हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आप लोग सीखते रहिए क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, स्पीड भी थोड़ा मेंटेन। इफ द सरफेस ऑफ द बबल इज परफेक्ट हीट इंसुलेटर। हीट इंसुलेटर का मतलब हीट इधर से उधर नहीं जाती है, और जब हीट इंसुलेटर होता है, डी ऑप्शन की हम लोग बात करने चल रहे हैं। हीट इंसुलेटर जो होता है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, बाकी सब आपके ये वाले गलत हो जाएंगे, ये दोनों। हीट इंसुलेटर का मतलब होता है कि हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, और जब हीट ट्रांसफर नहीं होती है तो जितना हीट है उतना हीट रहेगा, हीट चेंज नहीं होगा। और जब हीट चेंज नहीं होता है तो ऐसे प्रोसेस को थर्मोडायनेमिक्स के हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। सो हीट डज नॉट ट्रांसफर, सो एडियाबैटिक प्रोसेस। तो बबल के अंदर जो गैस है वो क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई भी गैस पॉइसन इक्वेशन को फॉलो करती है। तो बबल के अंदर जो गैस है वो क्या है, इस समय एडियाबैटिक प्रोसेस में है। एडियाबैटिक प्रोसेस में है तो ये कौन सा इक्वेशन फॉलो करेगी, पॉइसन इक्वेशन। PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, अब हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल टू RT। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा RT अपॉन P। तो V इक्वल टू RT अपॉन P इस इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे, V की जगह RT अपॉन P। तो क्या हो जाएगा, P यहाँ पे पहले से है, P हमने लिख दिया, और V की जगह हम लोग RT अपॉन P रखिए, RT अपॉन P की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, P अपॉन P की पावर गामा और RT की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, देखते चलिए। यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, P की पावर 1 माइनस गामा और R की पावर गामा कांस्टेंट है तो नीचे चला जाएगा तो सब कांस्टेंट हो जाएगा मिलके। तो इधर क्या बचेगा, T की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, और अब हमारे पास P की पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू, ये जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, T की पावर माइनस गामा इंटू कांस्टेंट कर सकते हैं, कांस्टेंट। अब P इक्वल टू हो जाएगा T की पावर माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा, क्योंकि ये जो पावर है इसको हम लोग पावर 1 अपॉन में कर देंगे उधर जाने के बाद, इंटू कांस्टेंट। ओके, तो अब हम लोग दोनों कंडीशन के लिए अप्लाई करेंगे जब हमारा प्रेशर P1 और P2 होगा। तो देखिएगा, अच्छा इसमें हम गामा की वैल्यूज पहले रख देते हैं, गामा इक्वल टू 5/3। तो P इक्वल टू हो जाएगा T की पावर माइनस गामा के प्लेस पे 5/3 और नीचे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 माइनस 5/3। ये सब पावर में है, ये सब क्वांटिटी पूरी पावर में है।
तो देखिएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा p इक्वल टू टी की पावर माइनस ऊपर कितना है 5/3, नीचे कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 माइनस 5 कितना वो -2/3, -2/3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, सो p इज इक्वल टू कितना आ गया, p इज इक्वल टू हो गया t की पावर 5/2 प्लस में आएगा 5/2 इंटू कॉन्स्टेंट फॉर टू कंडीशन P1 T1 P2 T2 फॉर टू कंडीशन, सो फॉर टू कंडीशन देखते चलिए, टू कंडीशन क्या हो जाएगा P1 और अपॉन P2 इक्वल टू T1 अपॉन T2 की पावर 5/2, कांस्टेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, अब P1 कितना निकला था इसके पहले हम लोगों ने निकाला था, P1 आपका आया था यहां से देखिए, सो P1 की जगह हमने लिखा था P∝1 प्लस 4s अपॉन R1 और P2 की जगह हमने क्या लिखा था P∝2 प्लस 4s अपॉन R2। तो T1 अपॉन T2 की पावर 5/2 इज इक्वल टू P∝1 प्लस 4s अपॉन R1, और ये अब हम लोग इसमें ऑप्शन मिलाते हैं, इसको हम लोग अब फ्लिप कर देंगे क्योंकि यहाँ T2 अपॉन T1 है, तो फ्लिप कर देंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए इसको फ्लिप करते हैं, वही चीज़ है T2 अपॉन T1 की पावर 5/2 इज इक्वल टू, इसको फ्लिप करिए कितना आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो P∝2 प्लस 4s अपॉन R2 अपॉन P∝1 प्लस 4s अपॉन R1, तो P∝2 प्लस 4s अपॉन R2 P∝1 4s अपॉन R1। तो अब देखिए ये मैच करेगा कि नहीं, ये देखिए ये बिल्कुल मैच करेगा D के साथ, यहां से यहां तक पूरा D ऑप्शन था ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये D ऑप्शन भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, यही आप बताइए IIT JEE एडवांस का ये क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास है तो आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, बहुत आसान होता है। इसमें कहीं पे भी अगर कोई स्टेप ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में हमको बता दीजिए, कॉम्प्लीमेंट थोड़ा देते रहिए, तो हमको भी लगता है कि हाँ भाई लोग पढ़ रहे हैं और चीज़ें सही डायरेक्शन में चल रही हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत हमको बता दीजिए। तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट, तो इस पूरे क्वेश्चंस में C एंड D ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, तो चलिए अब मुझे इजाज़त, और आप लोग थोड़ा सा तैयारी करते रहिए, लगे रहिए अच्छे से, और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, जस्ट अप्रैल में होने वाला है, तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो थोड़ा सा मेहनत करते रहिए, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो तुरंत आप कमेंट में हमको बता दिया करिएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं, मिलेंगे आपसे फिर से नए क्वेश्चन के साथ और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, जय हिंद एंड थैंक यू फॉर ज्वाइन मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।